हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3 और 4 के लिए जो आपका 9th और 10th का रुक्मणी पब्लिकेशन का न्यू बुक आया है, इसका आज हम लोग सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 में राज्य व्यवस्था से संबंधित जो 40 प्रश्न दिया हुआ है इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 3 तक का टेस्ट सीरीज़ को अपने इस चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 4 शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप सभी पता होगा कि कल पटना हाई कोर्ट द्वारा एक नोटिस दिया गया कि जो बीपीएससी तैयारी 3 है इस पर अभी स्टे लगा दिया गया है। तो बीपीएससी तैयारी 3 पर अभी स्टे लगा दिया गया है। अब आगे एग्ज़ाम कब होगा अभी किसी को पता नहीं है। ज़्यादा संभावना है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो अब कम से कम 1 या 1.5 महीना के बाद ही होगा। 2 महीना 3 महीना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1.5-2 महीना के बाद ही होने की संभावना है। इसलिए आपको पूरा समय मिल गया है पढ़ने का और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आपके जो दोस्त होंगे यानी जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे वो तो पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए आपको भी लगातार पढ़ते रहना है। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न बोल रहा है राज्य व्यवस्था का, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश डैश द्वारा किया जाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का मूल लेख में डैश डैश अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान का जो मूल लेख था उसमें 355 क्या है अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 जो है इसको जो है वह निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक थे तो बताना है कि इनमें से कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक थे। जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रॉन्ज टिट्टू ये थे। बी में दिया हुआ है गमाल अब्दुल नासिर एवं सुकर्णव, तो ये भी थे, बी भी सही है। सी में दिया हुआ है वामे एनक्रुमा, तो ये भी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश डैश संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव का विधि है यह आयरिश संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 153 से 167 तक हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 2017 में। अगला प्रश्न बोल रहा है, ऑन लिबर्टी निम्न में से किसकी रचना है। तो ऑन लिबर्टी जो है यह जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल रूप से अनुच्छेदों की संख्या डैश डैश दी गई। ये तो रिपीटेड प्रश्न हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 395। अगला प्रश्न बोल रहा है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। तो जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे इनका नाम हो जाएगा जीवी मावलंकर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 112 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना से संबंधित निम्न में से क्या सही है? तो बताना है कि मार्शल जो योजना है इससे संबंधित निम्न में से क्या सही है? तो ए में दे रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन हेतु अमेरिका की सहायता। ये कथन जो है यह बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी और सी जो है यह सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो जिला और जो सत्र न्यायाधीश होते हैं ये राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे अधीन कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 243, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज ऑरवेल ने कौन सी किताब लिखी है? तो इनकी जो बुक है उसका नाम है एनिमल फार्म, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, राज्य व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य को, यानी कौटिल्य को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य की कानून पर अधिक जोर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कौटिल्य ने इसका तुलना किया है। अरस्तु के गुरु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के बताना है कि गुरु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु थे सुकरात, और सुकरात के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया बोलने में। अरस्तु के गुरु कौन थे? सुकरात थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरस्तु के गुरु पूछ रहा है तो वे सुकरात थे, और सुकरात के शिष्य कौन थे? तो प्लेटो थे। अगर ऐसा पूछेगा कि सुकरात के शिष्य कौन थे तो प्लेटो हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है? तो संप्रभु राष्ट्र राज्य जो व्यवस्था है वह हो जाएगा एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न कर रहा है, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यह निम्न में से किसने कहा था? तो यह जो कथन है यह रूसो का कथन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो राष्ट्रीय हित का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है इसमें से राष्ट्र राज्य के आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं?
तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा यथार्थवाद, यानी ऑप्शन ए सही जो हो जाएगा यथार्थवाद। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हेराल्ड जे लॉस्की ने, हेराल्ड जे लॉस्की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये तो आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? तो भारत में जो सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है वह, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेश नीति के निर्धारक क्या है? तो विदेश नीति का जो निर्धारक है, तो बताना है कि विदेश नीति का निर्धारक क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेकर आयोग की नियुक्ति की? तो इसका सही उत्तर होगा जो होगा वो हो जाएगा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, तो ऑप्शन बी इसका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। अगला जो प्रश्न है वो रहा है रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क यह है कि, तो बताना है कि इनका तर्क क्या है। तो उनका तर्क हो जाएगा जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वो रहा है मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जातिवाद, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आपका आज का जो आपका 9th-10th का सेट नंबर 4 था, तो इसका आज हम लोग 40 जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ था उसको हमने पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप जो बीपीएससी टियर 3 पे स्टे लगा है उस पर ज़्यादा ध्यान फोकस ना करके अपना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान फोकस करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके सेट नंबर 5 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।